हेलो गाइस, उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया। आज का जो हमारा टॉपिक है, थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि अरबों की प्रॉपर्टी है फिर भी ट्रैकमैन की जॉब इंसान कर रहा है। तो उसकी मैं इस वीडियो को मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, तब आपको समझ में आएगा, है ना। Hello friends, my name is Anil Singh Rajput. I hail from Sagar, Madhya Pradesh. I have been teaching for the last 8 years. I teach mathematics, English, Indian reasoning and now I am working in the Indian Railway. सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बच्चे के कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा, है ना। वो मुंशी प्रेमचंद जो उपन्यासकार हैं हिंदी के, उनके गोदान उपन्यास में लिखा है कि जब तक इंसान आपके मुंह पर कोई बात ना कहे तब तक जवाब देना उचित नहीं है। लेकिन उसने 2 बार कमेंट किया है तो उसका मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। उसने मुझसे 2 बार कहा कि आप बच्चों को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं अपने वीडियोज़ को देखने के लिए। तो सबसे पहले जो मेरी ऑडियंस है वो कृपया करके मुझे बताए कि किस तरीके का मैं आपको ब्लैकमेल करता हूँ। क्या आप लोगों के लिए मेरे वीडियोज़ हेल्पफुल नहीं होते? क्या मैं आप लोगों की मदद नहीं करता? आप लिटरली मुझे बताइए। तो पता नहीं लोग क्या क्या सोचते हैं। मैं कुछ नहीं बोलता, लेकिन जब मुझे कोई बार बार कोई सामने से बात बोलेगा तो उसका जवाब देना उतना ही ज़रूरी हो जाता है जिस तरीके से उसने बोला है, ठीक है। तो ना मेरा इंटेंशन ऐसा है, ठीक है, और ना मैं कुछ ऐसा करता हूँ। अब आप लोगों को ऐसा लगता है तो अपनी मेंटलिटी बदलिए। मैं हमेशा से पॉजिटिव रहा हूँ और पॉजिटिव इंसान हूँ, हमेशा पॉजिटिविटी ही देखता हूँ। अब हम लोग आते हैं वीडियो पर कि अरबों की प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी इंसान ट्रैकमैन की जॉब क्यों कर रहा है। उसने मुझसे इतना कहा कि अनिल, ये दुनिया बहुत रंगीन है, जैसा चल रहा है उसको मतलब एडजस्ट करो, उसमें ढल जाओ, उसके बाद आगे बढ़ने के प्रयास करते रहो, हार मत मानो। ये वो इंसान है जिसके पास अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है। मैं खुद जाकर उसके साथ उसका मकान, उसकी ज़मीन सब कुछ देख कर आया हूँ। मैं उसका नाम भी बताऊँगा। हमारे यहाँ जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पर एक व्यक्ति हैं, गुलाब चंद मीना। उनके पास इतनी प्रॉपर्टी है, उसके बावजूद भी वो रेलवे ट्रैकमैन की जॉब कर रहे हैं। वो चाहें तो यूँ नौकरी छोड़ सकते हैं। मैं खुद देख कर आया हूँ। उनका गाड़ी का शोरूम है, उनका ढाबा है, उनकी रोड पे ज़मीनें हैं, उनका जो घर है, वहाँ का जो गांव है, मतलब पूरा गांव उनकी ज़मीन पर बसा हुआ है। तो सोच लीजिए, ऐसे लोग भी गवर्नमेंट जॉब नहीं छोड़ते, क्योंकि उस इंसान की पहचान पहले इंडियन रेलवे से है। आपके बाप दादाओं की कितनी भी प्रॉपर्टी हो, ये मैटर नहीं करता, आपने क्या किया है वो मैटर करता है। सबसे पहली बात, पहले जो आज के 10-15 साल पहले काम था उतना ट्रैकमैन की जॉब में अब काम नहीं है। नहीं तो जो पढ़े लिखे लोग बीटेक करके, इंजीनियरिंग करके जो लोग आ रहे हैं ना, वो इस जॉब को नहीं कर पाते। दूसरी चीज़, ये जॉब आपको क्यों करनी चाहिए? अगर आप थोड़ी सी खुद के अंदर स्वाभिमानी है, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट है, माँ बाप के सामने खुद की कुछ इज्जत है, माँ बाप से पैसा नहीं मांगना चाहते, ठीक है, या फिर आपको थोड़ा सा शर्म फील होता है, बेइज्जती लगती है, तो आप बहुत सही डायरेक्शन में हैं। कब तक माँ बाप से पैसे लेकर अपनी लाइफ को गुजारोगे? और ऐसी कौन सी लड़की रहेगी, खुद सोचो, ऐसी कौन सी लड़की रहेगी जो आपसे शादी कर लेगी अगर आप बेरोजगार रहेंगे तो? दूसरी चीज़, जो 21-22 साल की एज में जो लड़के ट्रैकमैन मतलब इंडियन रेलवे में आ जाते हैं और उनको बदकिस्मती से ट्रैकमैन की पोस्ट मिल जाती है, वो थोड़े से ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा, इस नौकरी को बिल्कुल छोड़िए, लेकिन प्रूव करके छोड़िए। अगर आप कहीं पर टीचर बन जाए, कहीं पर पटवारी बन जाए, एनटीपीसी का एग्ज़ाम निकल जाए, है ना, या दरोगा की पोस्ट मिल जाए, कोई भी पोस्ट मिल जाए, लेकिन आप अपने आप को प्रूव करके, या फिर प्राइवेट कोई आपको अच्छा काम मिल जाए जो कि परमानेंट बेसिस पर हो, तब आप इस नौकरी को बेशक छोड़ कर जाइए। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि बहुत अच्छी नौकरी है, बहुत रिस्पेक्टेड जॉब है, लेकिन आपको, अगर आपने पहले गिव अप कर दिया, ये वीडियो मैं बार बार इसलिए बना रहा हूँ कि बच्चे मुझे कमेंट करके कह रहे हैं कि सर मैंने वीडियो देखा, उसमें ट्रैकमैन रो रहे हैं। तो भाई, उनकी मेंटलिटी ही ख़राब है। आप इतना ये पहले आपने अपने माँ बाप को नहीं देखा क्या? ये पहले के माँ बाप बीड़ी भी बनाते थे, खेती भी करते थे, पढ़ाई भी करते थे, है ना, और उसके बाद भी कुछ किसी के माँ बाप ने जॉब भी ली है, किसी के बिजनेस करते हैं या किसी के कमज़ोर रह गए। तो ये बहुत गलत डिसीजन होता है, इससे आपकी लाइफ पे बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। मैं ये कहूँगा कि संघर्ष से आगे बढ़कर आप लाइफ में आगे बढ़िए और बहुत कुछ अच्छा करने का प्रयास करिए। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव लोगों को सुनना शुरू करिए, कॉन्फिडेंट रहिए, अपने ऊपर भरोसा करिए, ज़रूर कुछ अच्छा होगा। अब कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर ट्रैकमैन रन ओवर हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है ना, ट्रैक पर, रेलवे ट्रैक पर काम करते हुए। तो भाई, अगर आप किसी तरीके की लापरवाही नहीं करेंगे, सेफ्टी से काम करेंगे, पूरा ध्यान रखेंगे काम करते समय, तो आपके साथ कुछ नहीं होगा। ऐसा सबके साथ नहीं होता, कभी कभी इंसान की भी लापरवाही होती है। और देखो, डेथ तो यार इंसान की घर पर बैठे बैठे भी हो जाती है ना, बिना काम करे भी हो जाती है। कोई लॉजिकल पॉइंट नहीं है। इंडियन आर्मी में इस तरीके से कोई ज्वाइन नहीं करेगा अगर वो अपना मरने का पहले सोचने लगे तो, ठीक है। तो मैं बिल्कुल इसकी मतलब पॉजिटिव साइड
नहीं गिना रहा हूँ, मतलब कि इस जॉब में केवल पॉजिटिव पॉइंट ही, बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट भी हैं, बहुत सारी दिक्कतें भी हैं, लेकिन बस मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि प्रूव योर सेल्फ। जब आप अपने आप को प्रूव कर लें, कुछ बेहतर कर लें, कुछ अल्टरनेटिव ढूंढ लें, उसके बाद थोड़ा मतलब कुछ मतलब ये नौकरी छोड़ने का सोचें। दूसरी चीज़, आप काम को करे बिना कैसे डिमोटिवेट हो सकते हैं। आप जॉब में आइए, 2 4 5 महीने जॉब करिए, अपने अंदर की आवाज़ सुनिए, फिर उसके बाद डिसाइड करिए कि आपको करना क्या है, ठीक है। ये मैंने केवल इसलिए मैं ये वीडियो नहीं बनाता कि आपको केवल पॉजिटिव बातें ही बताएं, इस जॉब में नेगेटिव बातें भी हैं। आपको रोज़ लगेगा कि मुझे इस नौकरी से निकलना है, लगना भी चाहिए। किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आप घुसे हैं तो उससे बेहतर करने का हमेशा आप सोचते रहिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ बस मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। लाइफ जीने का यही फंडा है, कोई आपको सही सलाह नहीं देगा। जो आपसे कह रहा है ना कि नौकरी सही नहीं है, वो आप कभी उससे 500 रुपये मांग के देख लेना, अगर वो आपको 500 रुपये दे दे, 500 रुपये भी नहीं देगा। इंसान की वैल्यू उसके काम से ही है। अगर आप काम करेंगे, मेहनत करेंगे तो ज़रूर लाइफ में सफल होंगे और अच्छे मुकाम पर पहुँच जाएंगे। खुद सोचो यार, जिसकी शादी हो गई है वो अपने माँ बाप से पैसे लेके अगर अपना खर्चा उठा रहा होगा, ठीक है, या फिर मतलब बेरोज़गार लड़कों को तो मतलब लड़कियां भी पसंद नहीं करती, ठीक है। बेरोज़गार लड़कों से लड़कियों को भी इश्क नहीं होता, सीधी सी बात इतनी है, और ये सही भी बात है। वो अपना फ्यूचर क्यों मतलब सुरक्षित रखना चाहेंगी ना, वो सिक्योर रखना चाहेंगी। तो आप भी ये सोचिए कि जब तक आप लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर लेते, कुछ अचीव नहीं कर लेते, तब तक आइए, खुद का प्रैक्टिकल दिमाग लगाइए। डिसीजन ज़्यादा वीडियोस देख के आप देखिए, जब ये मतलब ये ऑनलाइन का ज़माना नहीं था ना, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं थे, तब लोग क्या कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मतलब उनके दिमाग में कन्फ्यूज़न नहीं था। अब ज़्यादा कन्फ्यूज़न होने लगा है। तो मेरा मकसद इतना है कि आप लोगों को मोटिवेट करना, और वो इंसान जिसके पास अरबों की प्रॉपर्टी है, उसके बावजूद भी ये नौकरी कर रहा है और वो कह रहा है कि मैं नहीं छोड़ूंगा, इससे मेरी समाज में रिस्पेक्ट है, लोग मुझे इज्जत देते हैं और मैं इतना कमज़ोर इंसान नहीं हूँ। तो ये है। अब बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन उठ गया होगा कि क्या करने की ज़रूरत है। भाई, वो इंसान सही डायरेक्शन में है। मेरे पास कितना भी है, बाप दादाओं का मुझे कितना भी मिला है, लेकिन मैं करूँगा, मेरा भी कुछ अस्तित्व है। तो यही सोचकर आप भी लाइफ में आगे बढ़िए। आई होप अगर आपको वीडियो बढ़िया लगा तो दूसरे लोगों तक शेयर करिए। चैनल पर नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस तरह की यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को पाने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। बाय।